खबर जायल से है, जहां विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल द्वारा अड़सिगा गांव में सीवरेज लाइन को और विद्यालय में कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा गांव में जल भराव की समस्या को लेकर सीवरेज लाइन की मांग की जा रही थी। इसके निर्माण से ग्रामीणों को जल भराव की समस्या से निजात मिल सकेगा। साथ ही विधायक की ओर से विद्यालय में 2 कमरों का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान रिद्धकरण लोमरोड, सरपंच कमली देवी आदि मौजूद रहे। खेती उपलब्ध हुए, स्कूल जगी है, अब जगी कला है, अब जगी शिक्षा है, अभी उत्पन्न हुए और इनके मायने से कभी बिगड़े आगे जाए, माँ बाप की जगह कोई उद्योग में जाए, कोई क्या कारण है कि संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से और विद्यालय पूर्ण विद्यार्थियों की तरफ से माननीय एमएलए साहिबा को पुष्प वर्षा करके माननीय एमएलए साहिबा का मान और सम्मान शीतला माता की इस पावन पुण्य धरा और सिंगा की इस प्रेरणादायी धरा पर सबसे पहले शिक्षा के मंदिर में मां शारदे के इस विशाल मंदिर के एक छोटे से अनुपम करती मां शारदे की इस विशाल प्रतिमा के सामने। खबर किशनगढ़ से है, जहां विधायक सुरेश टाक ने गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण के प्राचीन मंदिर देव डूंगरी में विधायक कोष से 25.18 लाख की लागत से हॉल व स्टेज निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिस पर समाज बंधुओं ने विधायक टाक का भव्य स्वागत करते हुए उक्त स्मृति पर उनका ध्यान ज्ञापित किया। कहा, इस निर्माण कार्य से देवडूंगरी आने वाले दर्शनार्थियों के साथ ही क्षेत्रवासियों वे समाज बंधु लाभान्वित होंगे एवं इन्हें कार्यक्रम आदि के आयोजन के दौरान अब तक हो रही परेशानियों आदि से भी निजात मिलते हुए कार्यक्रम हेतु एक खुला स्थान उपलब्ध हो सकेगा। किशनगढ़ में लड़ाई झगड़े नहीं हुए और इसका कारण आप सब जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं और आगे भी आप ही को सोचना, मुझे नहीं सोचना। अगर आप मुझे मौका दोगे तो आगे काम करेंगे, नहीं तो मैंने जितना मेरा प्रयास था, जितनी भी कोशिश कर सकता था उससे ऊपर कोशिश करी। जबकि 2 साल कोरोना में खा ली, 2 साल कोरोना में कहीं का नहीं छोड़ा, काम करने का वक्त मिला केवल 2.5 साल और 2.5 साल में जितनी गति बढ़ा सकता हूँ उतनी बढ़ाई। बाजार को आपने देखा, बातों में से पूछ रहा हूँ, बाजार देखा कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है क्या? सुंदर लग रहा है ना? अच्छी सड़क है, अच्छी लाइटें हैं, अच्छे पेड़ पौधे लगे, डाक सुंदर बन गया। गोंदलान झील बहुत अच्छी बन रही है। आपके अवाड़ा की चौपट निकला रहे हैं, अवाड़ा की सड़क पूरी हाईवे से मिला रहा हूँ, पूरी ठेठ तक हाईवे तक मिला रहा हूँ। तो रोके शाहपुरा के कुंड गेट राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंदन दुबे की मौजूदगी में राज्य प्रभामंडल आंदोलन के संस्थापक सदस्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय लक्ष्मी दत्त कांटिया की 17वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि समारोह में स्वर्गीय कांटिया के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही स्वर्गीय कांटिया के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए शाहपुरा के विकास में उनके दिए गए योगदान को याद किया। ख्यात नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा राजस्थान राज्य प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय श्री लक्ष्मी दत्त जी काटिया साहब की आज 17वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। स्वर्गीय काटिया साहब ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 16.5 महीने अजमेर सेंट्रल जेल में बंद रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाली किसी भी पेंशन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। राज्य प्रजामंडल के मिले हुए सिद्धांतों पर आजीवन चले। महात्मा गांधी के बताए हुए आदर्शों को उन्होंने अंगीकार किया। जीवन भर खादी पहनी, खादी व्रत का उन्होंने धारण किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाले सर्वोच्च सम्मान ताम्रपत्र से वो 2 बार नवाजे गए। प्रतिवर्ष 16 सितंबर के दिन शाहपुरा में विभिन्न सामाजिक संगठन संस्थाओं द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा तथा अधिकारियों द्वारा उनके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है। सामाजिक संगठनों द्वारा उनके लिए प्रार्थना। सोजत के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ABEO द्वितीय मोहम्मद रफीक एवं UCEEO श्रीमती श्यामा चारायण
ने किशोरी बाल मेला एवं विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजू मीना मंच एवं विभिन्न विद्यालय के बालिकाओं द्वारा चंद्रयान 3, वाटर हार्वेस्टिंग, कठपुतली सहित विभिन्न मॉडल्स प्रस्तुत किए गए। अलवर के उपखंड क्षेत्र के बुर्जा में जंगली जानवर ने पशुपाला में बंदी बकरी पर हमला कर लहूलुहान कर दिया तथा एक बकरी को उठकर ले गया, जिसके बाद लोगों में टाइगर का भय प्राप्त हुआ है। वन्य जीवन की दहशत के चलते लोगों ने अकेले खेतों और सुनसान जगहों पर जाना ही बंद कर दिया है। मामले की सूचना मिलने पर वन विभाग का कर्मचारी नेतराम मौके पर पहुंचे, पगमार देखे, जिसमें पता चला कि वह टाइगर के पैरों के निशान बल्कि जंगली स्वान के थे, जिसके बाद स्थानीय वासियों ने राहत की सांस ली। हमारे बाद में टेलीफोन आया जिस समय हमारी ड्यूटी लगी टाइगर कुछ स्टाफ रात को आया था और मेरा इधर तो मालूम किया है कि एक बकरी हाईलर एक खोल ले गया। हमने यहाँ देखा, काफ़ी देखा, स्टाफ ने देखा, नहीं मेरा अब मालूम पड़ा है कि भाई 2 कुत्ते थे। गाँव वाले बोल रहे थे 2 कुत्ते थे, तो आपस में लड़ रहे थे, देखो इसके चैन रहे थे। लालसोट के दौलतपुरा बालाजी मंदिर में भामाशाह प्रहलाद मीणा की ओर से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान बालाजी महाराज की फुल बंगला झांकी सजाई गई। भामाशाह प्रहलाद मीणा ने कहा कि अपराधों से धरती पर पाप बढ़ता जा रहा है। हनुमान महाराज का नाम लेने से संकट दूर हो जाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर गोपाल शास्त्री द्वारा यज्ञ हवन करवाया गया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसने आपदा को अवसर में बदला हो, जिसने इस भारतवर्ष को दुनिया में गौरव दिलाया हो, ऐसे प्रधानमंत्री का जन्मदिन पे हमने यहाँ पे हवन किया और हवन करके परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि इनको लंबी आयु और स्वस्थ जीवन दे। और प्रभु जिस प्रकार शक्ति, गरीब कल्याण, कमजोर वर्ग को जिस प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं तत्पर, ऐसा ये गरीबों के प्रति और लोक कल्याण कार्य में इनको सफलताएं मिलती रहे, ऐसी हमने आज प्रार्थना की। पश्चिम राजस्थान के कुंभ कहने जाने वाले लोक देवता बाबा रामदेव का 629 भादवा मेले का पंचामृत स्नान, दुग्धाभिषेक, ध्वजारोहण व मंगला आरती के साथ जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, मेला मजिस्ट्रेट गोपाल परिहार, गादीपति राव भूम सिंह ने आगाज किया। इस दौरान बाबा रामदेव से देश प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली की कामना की गई तथा बाबा रामदेव के श्रद्धालुओं को मेले के आगाज की शुभकामनाएं दी गई। बाबा रामदेव का मेले का आगाज हो रहा है। मेला पूरे देश भर से और आज विदेशी भी लोग यहाँ पर आते हैं और आज तमाम प्रदेशों को लोग बाबा रामदेव से आस्था रखने वाले, मैं समझता हूँ कि आज लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि ये मेला सही रूप से सबके सहयोग से प्रशासन भी मुद्दे देकर काम करे। जो भी हमारे यहाँ तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अभी तमाम हमारी वहाँ जितने भी अधिकारी हैं अपने अपने विभाग की पूरी वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था भी हमने कर दी है। वहाँ बिजली की भी सही रूप से व्यवस्था हो। चिकित्सा के लिए हेल्थ में हमके सभी अधिकारियों को हमने ये निर्देश दिए हैं कि वहाँ उनकी चिकित्सा की टीम जो है वो सही रूप से वहाँ काम करे। और जिला हॉस्पिटल पोखरण का है, वहाँ भी जो डॉक्टर हैं वो भी वहाँ पर मुस्तैद हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी विभाग मिलकर मेले को सही रूप से इस प्रकार संचालन किया जाए, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर लेवल पे भी हैं वो, कलेक्टर भी खुद मीटिंग ले रहा है, एसडीएम अपने स्तर पे वहाँ मॉनिटरिंग कर रहा है। तो सभी अधिकारियों ने अपने अपनी विभागों की मॉनिटरिंग की है। मैं समझता हूँ जो ये मेला जो हमारा है जो आज से लेकर के 25 तारीख तक चलेगा, तो सब लोग मिल करके जो तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं सभी तीर्थयात्रियों को जो आस्था रखने वाले हैं उन सभी को मैं रामदेव की इस मेले में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर जोधपुर से है, जहां चौपासनी से जैसलमेर बाईपास के पास शॉर्ट सर्किट के कारण रामदेवरा जातरू से भरी कार में अचानक आग लग गई। चालक ने सड़क किनारे कार रोककर 5 जातरुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने क्वार्टर फोम
डालकर आग पर काबू पाया। राजगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में लंबे समय बाद बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे आमजन ने पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से राहत महसूस की। खबर अलवर से है, जहां श्री पांडुपोल हनुमान मंदिर प्रवेश शुल्क हटाओ संघर्ष समिति के संयोजक निर्मल तिवारी एवं हरीश के नेतृत्व में सरिस्का गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। साथ ही पांडुपोल हनुमान मंदिर पर प्रवेश शुल्क हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रवेश शुल्क हटाओ संघर्ष समिति के द्वारा मुख्यमंत्री के समय रहते प्रवेश शुल्क हटाने की मांग की। साथ ही समय रहते प्रवेश शुल्क नहीं हटाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। भरतपुर सांसद रंजिता कोली ने विधानसभा क्षेत्र बयाना में सेवा पखवाड़े के तहत देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य पर गाड़ियां लोहरों को फल एवं मिठाई वितरण किया। इस मौके पर बयाना ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री जगमोहन खटाना, बंद बारेठा मंडल अध्यक्ष श्री मान सिंह पटेल, रूपवास शहर मंडल अध्यक्ष श्री नवीन दुबे, नगर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री यादराम राणा, मंडल महामंत्री श्री चरण सिंह जांगेड़, श्री सतीश तिवारी, शक्ति केंद्र संयोजक श्री भगत सिंह, जिला सह संयोजक बजरंग दल श्री तारा बधेल समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बयाना गुरुद्वारा में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, उमंग और उल्लास के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की महिमा का बखान किया। इसके बाद गुरु के लंगर की सेवा की गई। इस अवसर पर ज्ञानी दयाल सिंह, सचिव जगजीत सिंह चावला समेत कई लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा के रायला में बैरवा समाज के लोगों की ओर से राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा लंबिया गेट से तालाब की पाल बाबा रामदेव जी के मंदिर से शुरू होकर गढ़का चौक, कुड़िया गेट, लांबिया गेट होते हुए पूरे गांव में घूमते हुए वापस मंदिर परिसर में पहुंची, जिसमें लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लाडनू शहर के तेली रोड पर रविवार रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिनको आसपास के लोगों ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया और मामले की सूचना पुलिस को दी।